मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसको पहली नजर में आप पहचान जाएंगे, अरे ये तो मोदी जी की तस्वीर है। चलिए ठीक है, आपने सही पहचाना। थोड़ा और अगर आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ, ये तो टीएमसी के बागी लोकसभा सांसदों का गुट है। यहां भी आप सही हैं। फिर अगर आप और गौर से देखेंगे तो आपको टीएमसी का एक ऐसा चेहरा दिखेगा जो पहले बीजेपी और एनडीए वालों को एकदम नापसंद था, मतलब राजनीतिक तौर पर वो चेहरा एकदम नापसंद था, और अब वही चेहरा टीएमसी को सबसे ज्यादा चुभता है आंखों में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? यहां देखिए, ये कौन है? जादवपुर की सांसद ममता की कभी राइट कमांडर, मतलब एक होता है ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड, तो महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, दो लेडी कमांडर थी ममता बनर्जी की। एक तो अभी भी उनके साथ मजबूती से डटी हैं। जादवपुर की सांसद टीएमसी का युवा चेहरा सायोनी घोष, पहली बार नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर आई है। और इस तस्वीर को ऐसा नहीं कि सायोनी घोष ने कहा कि ठीक है इस तस्वीर को मैं पोस्ट नहीं करूंगी, सायोनी घोष ने गाजे बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ इस तस्वीर को पोस्ट किया। अब आप कहेंगे धूम धड़ाके के साथ पोस्ट करना क्या होता है? भैया दंगल फिल्म का गाना बैकग्राउंड में लगा है। लिरिक्स क्या है पता है? भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। आपने गाना सुना ही होगा दलेर मेहदी की आवाज में। दंगल का गाना लगाया है, नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर अपलोड की है, और सबसे बड़ी बात एक ऐसी लाइन लिखी है जो बताता है कि सायोनी टीएमसी से एनसीपीआई में क्यों चली गई, उनको अब बीजेपी में ही आ जाना चाहिए। कैसे? आइए जरा बात करते हैं कि सायोनी घोष ने नरेंद्र मोदी से पहली सार्वजनिक मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर क्या क्या तस्वीरें पोस्ट की और क्या लिखा। आइए देखिए, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट है ये एक्स पर सायोनी घोष का, और सायोनी घोष इंस्टा पर भले आपको फोटो अपलोड करते हुए दिख जाएं, ट्विटर पर वो सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे ही रखती हैं। और वहां देखिए, ये सायोनी घोष, ये नरेंद्र मोदी, आसपास टीएमसी के बागी सांसद और कुछ और लोग भी हैं। अब देखिए सायोनी घोष क्या लिखती हैं, माई फर्स्ट मीटिंग विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इसके बाद सायोनी घोष जो लिख रही हैं उस पर गौर करिए, अ मोमेंट टू रिमेंबर। एक 2004 में मूवी आई थी, बड़ी शानदार मूवी थी, कोरियन, डायरेक्टेड बाय जॉन ली, बड़ी शानदार मूवी थी, अ मोमेंट टू रिमेंबर। तो इससे मुझे वो याद आया। खैर, सायोनी घोष के लिए ये अ मोमेंट टू रिमेंबर है नरेंद्र, और इसमें कोई, मैं ये नहीं मानता अगर सायोनी घोष ने अपनी धारा चेंज कर ली है तो वाकई अब उनके लिए मोमेंट टू रिमेंबर, अ मोमेंट टू रिमेंबर बनता है। पर सायोनी घोष इस तस्वीर के 4 से 5 महीने पहले संसद टीवी पर सायोनी घोष के स्पीचेस मिल जाएंगी, जिसमें वो कह रही हैं हमेशा सत्ता नहीं रहती, इस तरह की बातें चेता रही हैं एनडीए को, बीजेपी की सरकार को। फिर आता है 4 मई, बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे, रिकॉर्ड जीत बीजेपी की। लोग कहते हैं कि उस चुनाव का मतलब नहीं एसआईआर वगैरह, ये बड़ी धांधली हो गई, वोट काट दिए। फिर एक रिपोर्ट ये भी आती है कि भाई अगर जो एसआईआर में नाम कटे थे, अगर उनके वोट भी जोड़ लिए जाए तो 181 सीटें बीजेपी जीत रही थी। इस तरह की तमाम रिपोर्ट आई। टीएमसी आज भी कहती है कि वो इलेक्शन हाईजैक कर लिया गया बीजेपी के द्वारा, लेकिन देर सवेर टीएमसी के बहुत लोगों ने डिफीट मान ली थी। खैर, वो एक अलग इशू है। टीएमसी के सपोर्टर, टीएमसी के समर्थक अभी भी मानते हैं कि वो फेयर इलेक्शन नहीं था। खैर, अब आते हैं इस तस्वीर पर। सायोनी घोष ने सिर्फ यही नहीं, देखिए ये तस्वीर तो हो गई, अब ये जो तस्वीर है इसमें ऐसा लग रहा है कि सायोनी घोष तो पीएम से चूंकि इंटरेक्ट हो रही है, तो ऐसा लग रहा है ये बात भी कुछ कर रहे हैं इस तस्वीर में। और ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर, इसमें नरेंद्र मोदी का थोड़ा फ्रंटल व्यू है और बैकग्राउंड में गाना लगातार बज रहा है। ट्विटर पे आमतौर पे तस्वीरें शेयर की जाती, इंस्टा पे हमने देखा कि कोई तस्वीर लगाता है या वीडियो लगाता है तो बैकग्राउंड में म्यूजिक दे देता है। यहां सायोनी घोष ने दंगल का गाना लगाया है, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है। अब भेड़ कौन है, शेर कौन? भाई सायोनी घोष ने अपने सोशल मीडिया पर ये गाना पोस्ट किया तो इसका मतलब खुद को भी शेर कह सकती हैं, और जो अभी टीएमसी में लोग हैं, टीएमसी में जो उनके साथी हैं पुराने, उनको भी भेड़ कह सकती हैं। या
दूसरी संभावना यह है कि सायोनी घोष बाकी विपक्ष, एनडीए के अलावा जो विपक्ष है उनको ये कह सकती हैं और शेर नरेंद्र मोदी कह सकती हैं। ये बीजेपी के सांसद लगाते तो इस पर चर्चा उतनी नहीं होती, पर सायोनी घोष जिनको अभी शेर कह रही हैं संभवतः उनको कह रही थी कि बस सत्ता जाने वाली है, और सत्ता मतलब कि कभी भी आप गुमान में मत रहिए, 240 ही हैं सांसद, बैसाखी है दो आपके पास, जेडीयू और टीडीपी। और बंगाल इलेक्शन की बात होती थी तो कहती थी कि ये बंगाल है, हालत खराब कर देगा बीजेपी की, बंगाल में कभी नहीं जीत सकती बीजेपी। अब वही सायोनी घोष शेर और भेड़ पर आ गई है। आगे देखिए, एक और तस्वीर है, अब इसमें जरा सायोनी घोष को पहचानिए। ये उसी में कई रील है, कई तस्वीर पलट पलट के आती है, कोलाज टाइप, मोन्टाज टाइप, और बैकग्राउंड में दंगल का गाना है। अब इसमें देखिए, इसमें पीएम मोदी यहां दिख गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन, जेपी नड्डा पूर्व अध्यक्ष ये दिख गए, और यहां है सायोनी घोष। ये तो एक साथ कई तस्वीरें आई हैं सायोनी घोष की पीएम मोदी के साथ। और एक और चौंकाने वाली तस्वीर आई, टीएमसी के मुस्लिम सांसद, 3 मुस्लिम सांसद नरेंद्र मोदी के साथ, और एक तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, यूसुफ पठान, वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी। चलिए, अब यहां एक सवाल आता है जो आपके भी मन में होगा। आप देखिए कि सायोनी घोष के खिलाफ जो ममता के अभी जो साथी हैं, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी तो खैर रहेंगे भतीजे, महुआ मोइत्रा हो, स्वागत रॉय हो, अब ये जो लोग हैं ये भी वजह नहीं बता पाए कि सायोनी घोष क्यों गई। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता। अब आप कहेंगे एग्जैक्ट कैसे पता होता है, आइए बताता हूं। देखिए, ममता बनर्जी ने जिन मदन मित्रा पर खेला था दाव, 11 दिन में बागी महुआ मोइत्रा ने दी शुभकामनाएं। अब शुभकामनाएं क्यों दी? देखिए, ये उन नेताओं में से थे जो अंडे भी खा लिए थे भाई, पब्लिक का गुस्सा भी झेल लिया था, ममता दीदी का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, फिर अचानक साथ छोड़ देते। अच्छा, ममता बनर्जी को लगता था कि यार इतनी उठापटक हो गई, इतनी उथल पुथल हो गई, जलजले के बीच में ये भरोसेमंद साथी दिख रहा है, तो इनको महासचिव बना दिया, जिम्मेदारी दे दी, और 11 दिन बाद महासचिव बना दी। ये इस्तीफा दे देते हैं और टीएमसी का जो बागी गुट है, जिसको ऋतुव्रत बनर्जी लीड कर रहे हैं, उनके साथ चले जाते हैं। अब आप कहेंगे मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक कहते हैं ना कनेक्टिंग डॉट्स। देखिए, ये देखिए, महुआ मोइत्रा का बयान आया, और बयान महुआ ने कोई खुलासा नहीं किया, ये पब्लिक में भी आ गया था क्या कि भैया ये जो हैं मदन मित्रा, ये जो पाला बदला इन्होंने वो इसलिए गए क्योंकि एक दिन पहले उनकी पत्नी, बेटी, डॉटर इन लॉ, इनफैक्ट सॉरी डॉटर इन लॉ मतलब बहू और बेटे, इनको ईडी ने समन भेजा था। ईडी ने समन भेजा, परिवार पर जांच की आंच आई, और यह कहा गया कि उसके बाद से मदन मित्रा ने ऋतुव्रत कैंप ज्वाइन कर लिया, यानी बागी टीएमसी। तो यहां एक थ्योरी तो आई कम से कम। सायोनी घोष के मामले में, काकोली घोष के मामले में, शताब्दी रॉय के मामले में क्या सिर्फ अभिषेक बनर्जी से नाराजगी थी? नहीं। कहा जाता है कि अभिषेक बनर्जी की ही पहल पे सायोनी घोष को जादवपुर का टिकट मिला था। जादवपुर बहुत सेफ सीट है। कहा जाता है कि टीएमसी का कोई भी चेहरा जादवपुर से लड़ जाए वो जीत जाएगा, और सायोनी घोष अच्छे मार्जिन से जीती भी। वरना जो सायोनी घोष 2021 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट हार गई, वो 2024 में जादवपुर से अच्छे मार्जिन से जीतती हैं। आई थिंक 258 या 2.5 लाख के आसपास वोट से वो जीतती हैं। और विधानसभा अग्निमित्रा पॉल से हार गई थी, विधानसभा हारी और लोकसभा रिकॉर्ड वोटों से जीती। ममता बनर्जी खुद भी रह चुकी हैं जादवपुर से, और जादवपुर यूनिवर्सिटी कितनी वाइब्रेंट है आपको पता है। जेएनयू के बाद खबरें आती थी 2014 के बाद, तो जादवपुर से ही आती थी, आइडियोलॉजिकल क्लैश वाली। तो खैर, सायोनी घोष आई और खुल के खेल रही हैं, लेकिन
मुझे एक चीज का बड़ा आश्चर्य होता है कि हमने देखा है कोई पाला बदलता है तो समर्थकों में एक सिंपैथी होती है। मुझे इस चीज का आश्चर्य होता है कि चाहे मैं सायोनी घोष की सोशल मीडिया वॉल पर जाऊं या मैं सायोनी घोष के बारे में टॉप सीक्रेट पर जो भी स्टोरी करता हूं, 99.9% कमेंट सायोनी घोष के संदर्भ में नेगेटिव रहते हैं। मतलब एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं रहता कि गुड चॉइस, टीएमसी छोड़ा आपने। पता नहीं, ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको सायोनी घोष का ये फैसला पसंद भी होगा, बहुत से लोग होंगे, लेकिन वो लोग कहाँ हैं? वोकल नहीं है, शायद, हो सकता है। पर सोशल मीडिया पे चाहे इनकी ये पोस्ट हो या मैं तमाम वीडियो देखता हूं, तो जो मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूं, लोग बहुत आपत्तिजनक बात भी नहीं लिखते हैं, लेकिन सायोनी घोष के बारे में उनकी धारणा नेगेटिव है। कोई कहता है कि, और उनके गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि उन्होंने सायोनी घोष को वोट दिया था एनडीए के अगेंस्ट, और आप एनडीए के साथ चले गए। ये वोटर के साथ तो विश्वासघात है। कैसे भाई? जादवपुर में आपकी जनता ने या जो भी वोटर थे, उन्होंने आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया, आपको भर भर के वोट दिया। क्यों? क्या बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था क्या मैदान? था। लेकिन उसने आपको वोट क्यों दिया? दो वजहों से। एक तो या आप उसे पसंद होंगे, उसमें आपको एक अच्छे लीडर की छवि दिखी होगी, या फिर उसे ये लगा कि भाई बीजेपी को नहीं देना, इन्हें देना है, मुझे बीजेपी को सत्ता में नहीं लाना, इसलिए मैं इनको वोट दे रहा हूं। यही वोटर का माइंडसेट होगा। आपने वैसे वोटर के साथ खिलवाड़ कर दिया, वोटर के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। और ये सिर्फ मेरा ये कहना सिर्फ सायोनी घोष तक नहीं है, सिर्फ वो बीजेपी में या बीजेपी के समर्थित एनसीपीआई में चली गई ये भी गुस्सा नहीं है। ये हर वो सांसद, हर वो जनप्रतिनिधि जो पाला बदलता है, वो अपने वोटर के साथ विश्वासघात करता है। और टीएमसी इन आरोपों से बरी है, ऐसा भी नहीं। आपने देखा 2021 में टीएमसी भी बीजेपी के विधायकों को तोड़ चुकी है, तो टीएमसी पाक साफ है, मैं ये भी नहीं कह रहा। लेकिन वोटर ठगा हुआ महसूस करता है और राजनीतिक दल उसको ठगने का काम करते हैं। और दिक्कत कहां आती है? शॉर्ट मेमोरी होती वोटर की, मेरी, आपकी शॉर्ट मेमोरी। हम सब भूल जाते हैं। ईवीएम पे बटन दबाना होगा, सब भूल जाते हैं। जो जो मामले हमें उद्वेलित करते हैं, हम उन सबको भूल जाते हैं। कभी कभी किन्हीं किन्हीं मौकों पे हम 5-10 साल पहले वाले जैसे हो जाते हैं। होता है, ये भी होता है। सबके साथ नहीं होता, पर कुछ लोगों के साथ होता है। मुमकिन है सायोनी घोष फिर जादवपुर से जीत जाए, मुमकिन है, लेकिन उनके खिलाफ एक आक्रोश है, बागी सांसदों से ज्यादा है, क्योंकि ममता ने इतना भरोसा किसी पे नहीं जताया था। मैं काकोली घोष और शताब्दी रॉय की दलीलें मुझे पच जाती हैं। काकोली घोष कहती है 4 दशक से साथ में हूं, मुझे मत बताओ, मैं एग्री। शताब्दी रॉय कहती है कि टीएमसी से मेरी पहचान नहीं है, बंगाल की स्टार एक्ट्रेस हूं, एग्री। उनकी दलीलें मुझे पच जाती हैं। लेकिन भाई वजन भी है, शताब्दी रॉय इसलिए नहीं जानी जाती कि वो ममता की पार्टी में थी, टीएमसी थी, बहुत पहले से उनका नाम है। अब सायोनी घोष एक्ट्रेस ये भी रही हैं, पर इन्होंने क्या अभिषेक बनर्जी से नाराज होकर छोड़ा? ऐसा भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। पार्टी छोड़ी, स्टेटमेंट नहीं आया, किस लिए छोड़ी, मतलब सॉलिड कॉन्क्रीट रीजन क्या है? और ना ये बता पाते हैं टीएमसी में जो अभी लोग हैं कि भाई ये कॉन्क्रीट रीजन है, इस वजह से छोड़ी। जैसे मैंने मदन मित्रा का एग्जाम्पल दिया, कम से कम एक उदाहरण तो आता है। तो वो आइडियोलॉजिकल डील हो सकती है, या फिर टीएमसी की जो लीडरशिप है उससे गुस्सा, पर वो लीडरशिप तो आपको प्रमोट कर रही थी। कीर्ति आजाद के बयान को मैं हर बार कोट करता हूं। कीर्ति आजाद ने कहा कि क्या फ्यूचर था सायोनी का टीएमसी में। भाई 32-33 साल उम्र है सायोनी घोष की, ज्यादा एज नहीं है। कीर्ति आजाद ने कहा कि बहुत ऊपर तक जाना था, इतनी जल्दी इतना कुछ मिल गया। सही बात भी है। इतना अटैकिंग कैंपेन की थी सायोनी घोष की कि अगर आप छोड़ दीजिए, उस घटना तक मत जाइए कि टीएमसी छोड़ दी सायोनी घोष ने, आप 4 मई नतीजों तक रहिए, 3 मई तक चली रही है, नतीजे नहीं आए। सायोनी घोष एंटी बीजेपी खेमे की फेवरेट होती थी, फेवरेट। कि यार क्या, कितने कितने लोग ऐसे हैं बड़े बड़े पत्रकार जो सायोनी घोष के ऊपर जिन्होंने वीडियो बनाया था, क्या
कि इसके प्रचार में दम है, यही मोदी से लोहा ले सकती है, इसने छका दिया सबसे बड़ी पार्टी को। ममता बनर्जी जैसी पारखी लीडर जब वो रीड नहीं कर पाई, तो जो सीजनल ग्राउंड जर्नलिज्म है कि भाई बंगाल में इलेक्शन हुआ तो बंगाल चले गए, ये फिर वो कैसे जज कर पाएंगे। तो मेरा इतना कहने का मतलब है कि आप सबकी तरह मेरी भी उत्सुकता ये जानने की है, वजह क्या थी टीएमसी छोड़ने की और बीजेपी के साथ जाने की। टीएमसी छोड़ने के बाद आपके पास कई और राहें हैं, लेकिन बीजेपी के साथ, अभी ऑफिशियली बीजेपी में नहीं है पर सबको पता है पूरा खेल, एनसीपीआई एक गुमनाम सी पार्टी, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें विलय, फिर वो एनडीए का सपोर्ट कर रही है। तो वो वजह क्या है, बस लोग समझना चाह रहे हैं कि बता दो वो वजह क्या है। और ये बहुत देर तक ये बात छिपी भी नहीं रह सकती, चाहे वो अपने पहले इंटरव्यू में ये बात कह देंगी या फिर जब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगी। जैसे बुरईपुर रेप एंड मर्डर केस हुआ था तो ये गई थी कंस्टिट्यूएंसी में, लेकिन पब्लिक ने नारे शुरू कर दिए, चोर चोर, गद्दार, धोखेबाज, इस तरह के नारे आ रहे थे। पब्लिक, उसे यह भी पसंद नहीं था उस जनता को, उस पीड़ित आबादी को, कि ये मुश्किल वक्त है हमारा, कि हमारे बीच का एक परिवार जिसने 11-12 साल की वो लड़की थी जिसके साथ बर्बरता के साथ रेप हुआ, फिर मार दिया गया उसे। वो आबादी उस पीड़ा को भी भूल गई और उसे याद आया कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि अगर हमारे दुख में शामिल होने आया है तो वो उसको शामिल भी नहीं होने दे रहे, कह रहे हैं गद्दार है, चोर है। क्यों? क्योंकि पलट गए, पलटी मार ली, टीएमसी से चले गए एनडीए में। और सायोनी घोष के मैं उस स्टैंड की तारीफ करता हूं, उनको पता था विरोध होगा, उनको घेरा जाएगा, लेकिन फिर भी वो गई थी वहां, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन फिर बाकी जगह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जादवपुर की जनता वो किस मूड में है ये 29 में ही पता चलेगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं अ मोमेंट टू रिमेंबर के बारे में, सायोनी घोष और प्रधानमंत्री के साथ ये सार्वजनिक तस्वीर जो आई है, तस्वीरें कई हैं और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक दंगल का वो गाना, क्या सोचते हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। और क्या आपको लगता है कि 2029 में जादवपुर से सायोनी घोष लड़ेंगी तो जीतेंगी? मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं और वीडियो पसंद आए शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को अपना प्यार देते रहिए।